सेक्शन 236 टेलीफोन एंड इंटरनेट यूज़र। ये सेक्शन बेसिकली इस सब्जेक्ट से डील करता है कि ये जो टेलीफोन सर्विसेज और ये जो इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा होता है यूज़र, तो उस टाइम इन सर्विसेज को इस्तेमाल करते टाइम उसे कितना टैक्स पे करना पड़ता है इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो इस सेक्शन में बेसिकली यही चीज़ डिस्कस की गई है। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें 5 आइटम्स डिस्कस किए गए। उसके अलावा इसमें कुछ और नहीं डिस्कस किया गया। नंबर 1 तो ये है कि ये जो टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है, ये कितना टैक्स पे करना पड़ता है। सेकेंडली ये कि ये टैक्स किस चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड में ये कि ये टैक्स कौन पे करेगा। नंबर 4 ये कि ये टैक्स आपको जो कि ये पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी होल्डिंग टैक्स एजेंट की भी बात हो रही होगी, तो ये टैक्स आपसे कलेक्ट कौन करेगा। और लास्ट में ये कि टैक्स किस पर्सन को पे नहीं करना पड़ता। यानी इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए कुछ 5% को एग्जेप्शन हासिल है कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है सर्विसेज के हवाले से, तो वो कौन से पर्सन है। तो स्टार्ट करते Section 236 Telephone and Internet User subsection was state that advance tax at a rate specified in the DVL 5 Part 4 of first schedule shall be collected all the amount of। यानी कि ये जो टैक्स डिटेक्ट किया जाता है टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करने के हवाले से जो टैक्स आपको पे करना पड़ता है, ये टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन होती है उस रेट पर जो कि इस ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डीवीएल 5 में बताया गया है। जो वहाँ पर रेट स्पेसिफाई किया गया है इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने का कि कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये अब किन चीज़ों के ऊपर टैक्स आपको ये अदा करना पड़ता है, ये आगे फर्दर सबसेक्शन 2 में बताया हुआ है, क्योंकि ये इसके साथ सबसेक्शन 1 इसके साथ रिलेट कर रहा है कि शैल बी कलेक्टेड ऑल द अमाउंट ऑफ, यानी किन चीज़ों की अमाउंट पर ये आपको टैक्स डिडक्ट करवाना पड़ेगा। ये टोटली 5 आइटम्स है, 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये आपको टैक्स पे करना पड़ता है। नंबर 1 है टेलीफोन बिल ऑफ अ सब्सक्राइबर। यानी अगर आप पीटीसीएल यूज़र हो और जो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो आप मोबाइल सर्विसेज टेलीफोन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो पीटीसीएल की, तो उसके लिए जो आपको पोस्ट पेड बिल अदा करना पड़ता है उसके ऊपर आपका टैक्स ही आपको देना पड़ता है, और रेट आपको सबसेक्शन 1 में बता दिया गया है कि किस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंडली ये है प्रीपेड कार्ड फॉर टेलीफोन। यानी अगर तो आप लोग पहले ही पे कर देते हो मोबाइल सर्विस इस्तेमाल कर टेलीफोन सर्विस को इस्तेमाल करने से पहले ही, तो उसके लिए कुछ आप प्री यानी आप पोस्ट पेड नहीं करते, आप प्री पेड कर रहे हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए आप जो कार्ड वगैरह परचेज करते हो उन कार्ड्स के ऊपर प्रीपेड कार्ड के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड है सेल ऑफ यूनिट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वट एवर फॉर्म। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट सेल आउट हो रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी फॉर्म के थ्रू, उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि ये जो आप लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हो या पैकेज लगवाते हो, तो उस पर आप लोग कुछ जाकर परचेज नहीं कर रहे हैं, आप लोड वगैरह करवा रहे होते, तो उस लोड वगैरह को परचेज करने पर भी या आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है। नंबर 4 है इंटरनेट बिल ऑफ अ सब्सक्राइबर। यानी ये जो आपका बिल आता है इंटरनेट का, और वो भी पोस्ट पेड बिल होगा, जो उसके ऊपर भी पोस्ट पेड बिल ऑफ इंटरनेट के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड प्रीपेयर कार्ड, लास्ट में प्रीपेयर कार्ड फॉर इंटरनेट, या यही है कि आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने से पहले ही जो ये वगैरह लोड वगैरह करवाते हो या इंटरनेट परचेज करते हो उसके लिए कोई कार्ड वगैरह परचेज करते हो, तो उन कार्ड के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और किस रेट के हिसाब से पे करना पड़ता है वो सब सेक्शन 1 में पहले करके जा चुके हैं कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के ड्यूल 5 में जो रेट स्पेसिफाई किया गया है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है इन 5 चीज़ों के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है सब सेक्शन 2, 3 और 3A में बताया गया है कि ये जो टैक्स, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया हो गया कि जो पर्सन इनको यूज़ करेगा यानी इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा होगा कंज्यूमर, उसी पर्सन को ये एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो किसे पे करना पड़ता है, किन चीज़ों पे पे करना पड़ता है, किस रेट के हिसाब से पे करना पड़ता है, ये तो कवर हो गया। नंबर 4 जो है वो सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि बताया गया है कि ये जो टैक्स है जो आपको पे करना पड़ रहा है ये आखिर कलेक्ट कौन करेगा, ये यानी यहाँ पर वेयर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है, तो वो सेक्शन 2, 3 एंड 3 के अंदर कवर किया गया है। तो सब सेक्शन 2 state that the person preparing the telephone or internet bill shall charge advance tax under subsection 1 in the manner telephone internet charges are charged। मतलब ये कि अगर आप
टेलीफोन और इंटरनेट कंज्यूमर हो, इनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसके लिए अभी आप बाद में पे करोगे, पहले नहीं पे कर रहे हैं। यानी पोस्ट पे टेलीफोन बिल आपका आ रहा है और पोस्ट पे ही इंटरनेट पे आपने बिल पे करना है। तो अब इस सिचुएशन में जो पर्सन आपका बिल प्रिपेयर कर रहा होगा और जिस हिसाब से इस टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज के टैक्स रेट के चार्जेस है कि लगने हैं, वो उस हिसाब से ही आपसे एडवांस टैक्स डिटेक्ट कर लेगा। तो जो पर्सन यहाँ पर उसका बिल बनाएगा वो यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होगा। सबसेक्शन 3, the person issue or selling prepaid card for telephone for internet shall collect advance tax under subsection 1 from the purchase at the time of issue or sale of card। और अगर तो आप जो है वो प्रीपेड सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टेलीफोन इंटरनेट दोनों की, बल्कि पोस्ट पेड इस्तेमाल ही कर रहे हैं, प्रीपेड इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आप पहले ही इस्तेमाल करने से पहले ही इनके लिए पे कर रहे हो, तो जो पर्सन आपको ये कार्ड इशू कर रहा होगा टेलीफोन सर्विस के या इंटरनेट सर्विस के, तो उस टाइम इशू कार्ड को इशू करते वक्त ही जितना टैक्स की बद पे इस पर कटना होगा वो आपसे एडवांस टैक्स इसके लिहाज से रिसीव कर लेगा। तो जो पर्सन इस टाइम यहाँ पर आपको ये इंटरनेट के और टेलीफोन सर्विसेज के प्रीपेड कार्ड पे सेल कर रहा होगा, वो सेलिंग एजेंट ही यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होगा, ये जो सेलिंग पर्सन ही होगा। Subsection 3, the person issue or selling unit through any electronic media or whatever form shall collect advance tax under subsection 4 of the purchaser at the time of issue of the sale of unit। इसी तरह अगर आप वगैरह मोबाइल लोड वगैरह करवा रहे हो, तो जो पर्सन आपको मोबाइल लोड कर रहा होगा यानी सेल ऑफ यूनिट आपको कर रहा होगा, वो पर्सन भी जो है वो उस टाइम आपको ये यूनिट सेल आउट करने के दौरान ही आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेगा। तो ये जो पर्सन आपको ये मोबाइल लोड करके दे रहा होगा, यूनिट सेल करके दे रहा होगा, उस टाइम यहाँ इस केस में वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होगा। सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि ये जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज से मुतल्लक आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है कंज्यूमर को, किस पर्सन को पे नहीं करना पड़ता। So subsection 4, advance tax under this section shall not be collected from government, a foreign diplomat, a diplomatic mission in Pakistan, or person who produce a certificate from the commissioner that his income during the tax year is exempt from tax। तो जो 4% है जिनको ये टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने से मुतल्लिक का एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इनको एग्जेप्शन हासिल है। नंबर 1 तो है गवर्नमेंट, दूसरी है फॉरेन डिप्लोमेट यानी जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं, फिर तीसरा है डिप्लोमेटिक मिशन, कोई भी पाकिस्तान में जो डिप्लोमेटिक मिशन होगा वो भी, उसे भी टैक्स नहीं पे ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता। एट द लास्ट में वो पर्सन है जो कि ये कमिश्नर की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देता है, ये सर्टिफिकेट कमिश्नर की तरफ से इसको जो सर्टिफिकेट मिला होता है कि इसकी इनकम जो है वो एग्जेप्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है इस टैक्स ईयर के अंदर, इसलिए उसे टैक्स नहीं पे करना। अगर कोई पर्सन ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्नर दिखा देता है तो उस पर्सन के ऊपर भी, उस पर्सन से भी जो है ये टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल करने का टैक्स नहीं लिया जाता। तो अभी नॉर्मली जो इसमें 4-5 चीज़ें थी कि कौन टैक्स पे करेगा, किस चीज़ पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, कितना टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, कौन टैक्स डिडक्ट करेगा और किस परसेंट टैक्स पे नहीं करना, ये तो कवर हो गई। अब जो हम लोगों ने एक रेट स्पेसिफाई किया था वो रेट है कितना, उसको देख लेते हैं। रेट यहाँ पर ये इधर बताया गया सेक्शन 236 के लिहाज से कि अगर तो आप इन द केस ऑफ अ टेलीफोन सब्सक्राइबर अदर देन मोबाइल फोन सब्सक्राइबर वेयर द अमाउंट ऑफ मंथली बिल एक्सीड रेस्ट 12,000, यानी अगर तो आप PTCL यूज़र हो और वो भी आप मोबाइल में बैलेंस नहीं करवा रहे, अगर आप PTCL यूज़र हो और आपका बाद में यानी PTCL यूज़र भी ये हो लेकिन आपका बिल जो है वो पोस्ट पेड है, यानी आपका एट द एंड ऑफ मंथ बिल आता है PTCL का, मोबाइल ये टेलीफोन इस्तेमाल करने की वजह, टेलीफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसका आपका PTCL का बिल आता है एट द एंड ऑफ मंथ, और वहाँ पर आपका जो मंथली बिल है वो 1,000 रुपये तक आए तो तब तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1,000 से ज़्यादा आ जाए तो अब इस सिचुएशन में जो आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो है 10% ऑफ द एक्सीडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल, यानी जितना बिल आपका 1,000 से ज़्यादा आ जाएगा उसका 10% आपसे लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका बिल 5,000 आता है PTCL का, तो अब इस सिचुएशन में 1,000 तक तो आपको माफ़ी थी, लेकिन अब ये 1,000 से ज़्यादा 5,000 आया है तो ज़्यादा कितना है, 1,000 से 4,000 ज़्यादा है, तो 4,000 का 10% आपसे कितना टैक्स की मद में लिया जाएगा, 10% 4,000 का बनेगा 400, तो आपको 400 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। सेकेंडली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर तो आप
in the case of internet subscriber of internet mobile telephone and prepaid internet telephone card, यानी अगर आप का इंटरनेट का बिल आता है और मोबाइल टेलीफोन आता है, यानी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द कॉल पर्पसेस, उसका आपका पोस्ट पेड बिल आता है। इसी तरह इंटरनेट का भी आपका पोस्ट पेड बिल आता है, पहले नहीं पे कर रहे हैं, या आप जो है वो टेलीफोन कार्ड और प्रीपेड इंटरनेट है, यानी कि इंटरनेट के लिए और टेलीफोन के लिए पहले ही पे कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो आपसे इन कार्ड के हिसाब से जो कार्ड का रेट है उसका 15%, और इसी तरह जो अब आपका बाद में बिल आ रहा है इंटरनेट का और मोबाइल फ़ोन का, उसका 15% आपको पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है वो बिल आ रहा होगा इंटरनेट का ही 1000 आ रहा होगा आपका, तो आपको उस 1000 का 15% पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका मोबाइल फ़ोन का बिल आ रहा होगा, 1000 आ रहा होगा, तो अब इस सिचुएशन में आपको उस बिल का 15% पे करना पड़ेगा। और आप अगर टेलीफोन कार्ड और प्रीपेड इंटरनेट कार्ड जो है वो परचेज़ कर रहे हो, और वो कार्ड ही अगर 1000 का है, तो उस 1000 का आपको जो 15% होगा, उस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट कार्ड ही आपसे जो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है वो रिसीव कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो है वो आपसे इन सर्विसेज को, यानी टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए टैक्स लिया जाता है।